नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो कई लोगों को कंफ्यूज कर सकता है और वो सवाल है सेना और मिलिट्री में क्या अंतर है। काफ़ी लोग सेना और मिलिट्री को एक ही समझते हैं। यहाँ सोचते हैं कि ये बस एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम हैं, लेकिन दोस्तों इनमें थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा सा लेकिन ज़रूरी फ़र्क है। तो आज हम इसी फ़र्क को बिल्कुल आसान भाषा समझेंगे ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री की। मिलिट्री एक बहुत बड़ा शब्द है। समझ लीजिए ये एक छाता की तरह है। जैसे छाता के नीचे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, वैसे ही मिलिट्री के अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं। मिलिट्री को हिंदी में हम सशस्त्र बल या रक्षा बल भी कह सकते हैं। ये वो पूरी की पूरी संस्था है जो हमारे देश की रक्षा करती है, देश को सुरक्षित रखने के लिए काम करती है। और इस मिलिट्री के अंदर 3 मुख्य हिस्से होते हैं। कौन से? पहले आते हैं थल सेना, जिसे आर्मी कहते हैं। ये ज़मीन पर लड़ने वाली सेना है। सैनिक, टैंक, तोपें ये सब थल सेना में आते हैं। इसे ही हम आमतौर पर सेना कहते हैं। दूसरा आता है नौसेना, नेवी। ये समुद्र में लड़ने वाली सेना है। जहाज़, पनडुब्बियाँ, नौसैनिक ये सब नौसेना में आते हैं। तीसरा आता है वायुसेना, जिसे एयरफोर्स कहते हैं। ये हवा में लड़ने वाली सेना है। लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, पायलट ये सब वायुसेना में होते हैं। तो याद रखिए, सेना मिलिट्री का एक हिस्सा है, सिर्फ एक हिस्सा। ये वो हिस्सा है जो ज़मीन पर लड़ता है, जबकि मिलिट्री इन तीनों सेनाओं का मिलाकर बनती है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना। आप ऐसे समझिए जैसे एक स्कूल है। स्कूल एक बड़ी संस्था है ना, और स्कूल के अंदर क्या होते हैं? क्लासरूम होते हैं, प्लेग्राउंड होता है, लाइब्रेरी होती है, ऑफिस होता है, सब कुछ मिलाकर स्कूल बनता है। वैसे ही मिलिट्री एक स्कूल की तरह है, और सेना, नौसेना, वायुसेना ये सब उस स्कूल के अलग अलग क्लासरूम की तरह है। तो दोस्तों आप समझ में आ गया होगा, मिलिट्री एक बड़ी चीज़ है और सेना मिलिट्री का एक हिस्सा है, खासकर ज़मीन पर लड़ने वाला हिस्सा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।